दोस्तों, लकी राज स्टूडेंट क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 14.2 को। 14.1 पिछले वाले वीडियो में हल कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम 14.2 के प्रश्न 1 को देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न 1 में देखिए क्या कह रहा है। सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाया है। आयु वर्षों में यानी 5 से 15, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 है। रोगियों की संख्या है 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है। उपरोक्त बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रित प्रकृति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। दोस्तों, इसमें माध्य और बहुलक दो चीज निकालना। देखिए दोस्तों, इसमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसको हल करने के लिए देखिए दोस्तों क्या क्या करना पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा जो दिया रहेगा, यानी आयु वर्षों में दिया हुआ था, रोगियों की संख्या यानी कि बारंबारता हमारा एफ दिया हुआ है, और इसको निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए आयु की वर्षों में दिया हुआ था 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 जो दिया हुआ था वो लिख लिए। रोगियों की संख्या भी दिया हुआ था, इसका 6 था, इस 15 से 25 में 11 था, 25 से 35 में 21 था, और फिर 35 से 45 में 23, और फिर 45 से 55 में 14, 55 से 65 में 5 था। दोस्तों, फिर देखिए एक्स हम लोग जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम लोग जानते हैं एक्स को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं। 15 और 5 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। दोस्तों, 20 में 2 से भाग दीजिए तो 10 आ जाएगा। दोस्तों, इसको यहाँ से ऐसे ही निकलता है, एक से ऐसे निकलेगा। फिर 25 और 15 के जोड़िएगा तो 40, 40 में 2 से भाग दीजिए तो 20 आ जाएगा। दोस्तों, तो फिर 20 यहाँ लिखेंगे। 35 और 25 के जोड़िए तो 60, 60 में 2 से भाग दिया तो 30, तो 30 यहाँ लिखेंगे। दोस्तों, 45 और 35 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 80, 80 में 2 से भाग दीजिए तो 40, तो 40 यहाँ लिख दीजिए। दोस्तों, फिर 55 है और 45, 55 और 45 को जोड़िए तो 100 हो जाएगा, 100 में 2 से भाग दीजिए 50। फिर 65 और 55 को जोड़िएगा तो 120, 120 में 2 से भाग दीजिए तो 60 आ जाएगा। दोस्तों, और देखिए इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना, नहीं सिग्मा एफ यानी बारंबारता है तो सिग्मा जोड़ के एफ बराबर देखिए 6, 1 7, 1 8, 3 11, 11, 4 15, 5 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8 80 यानी 8 यानी 80 हो जाएगा। दोस्तों, इसको जोड़िए तो पूरा 80 आ जाएगा। दोस्तों, और ये देखिए सिग्मा ये देखिए एक्स इंटू एफ कर देना, एफ है ये एक्स, दोनों के गुना करके यहाँ पे लिखा जाएगा। दोस्तों, दोनों को गुना कर देखिए 10 को 6 से गुना करिए 60, 20 को 11 से गुना करिए तो 220, 30 को 21 से गुना करिए तो 630, 40 को 23 से गुना करिए तो 920, 50 को 14 से गुना करिए तो 700, 60 के 5 से गुना करिए तो 300। अभी देखिए सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है इस सबके जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए 0 के 0 0 0 और 3 2 5 2 7 6, 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 3 1 4, 4 7 11, 11 और 9 20, 20 अच्छो 26 और 2 28 यानी 2830 आ गया। दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स बराबर 2830 आ गया। दोस्तों, फिर देखिए हम माध्य, सबसे पहले इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हम लोग निकाल चुके हैं 2830, तो लिख दिए। और सिग्मा एफ का मान है 80, इसको भी हम लोग निकाले हैं। तो सिग्मा 80, सिग्मा एफ का मान 80, तो 0 से 0 काट दिए तो बच्चा 283 बटा 8। तो माध्य बराबर देखिए इसको 8 में 283 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 35.37, आंसर ही हो जाएगा। माध्य यहाँ से निकल गया। दोस्तों, और बहुलक निकालते हैं। देखिए अब बहुलक बहुलक को एमओ से सूचित करते हैं। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F2 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो देखिए दोस्तों, इसमें एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, 2 ये सब बताएंगे। दोस्तों, देखिए जहां हमारा एल हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहाँ आता है। देखिए ये बहुलक वर्ग सबसे पहले देखिए क्या होता है। दोस्तों,
बहुलक वर्ग, इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा उसको बहुलक वर्ग बोलेंगे। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा तो 23 है, तो इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो 23 हमारा बहुलक वर्ग हो जाए। यहाँ से देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसी में देखेंगे हम सबसे पहले निम्न सीमा, इसमें देखना निम्न, ये दोनों में से कम कौन है, तो 35 कम है, तो 35 हमारा एल हो जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग, 35 हो जाए। IF0 यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बारंबारता ये है, तो बहुलक वर्ग हो गया, तो इसके पहले वाला ये हो जाए, यानी कि 21 हो जाएगा। तो 21 हो जाएगा बहुलक F0 मतलब 21, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता। IF1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, IF2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। तो ठीक F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग के बारंबारता, बाद वाला, तो बहुलक वर्ग ये हो गया, तो इसके बाद वाला ये हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा दोस्तों। RH का मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो देखिए 10 कहाँ से है, वर्ग अंतराल 10 होगा। देखिए कैसे वर्ग अंतराल यहाँ से देखते हैं, 35 और 10, 45 बढ़ रहा है, 45 से 10 55, 55 10 65, यानी 10 का बढ़ रहा है, वर्ग अंतराल है, तो 10 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ से बहुलक बराबर हो गया, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F2 इंटू H, बट्टा में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो देखिए बहुलक बराबर F, इसमें L है, तो L का मान हम लोग कितना निकाला है 35, तो 35 रख दिए दोस्तों। फिर है F1 माइनस F2, तो F1 यहाँ पे देखिए F1 यहाँ पे हो गया 23, तो 23 रख दिए। अब माइनस लगा दिए, F2 कितना हो गया दोस्तों, F2 देखिए यहाँ पे नहीं, F1 माइनस F2, इसका फार्मूला F1 माइनस F0 होता है दोस्तों। ठीक है, F1 माइनस F0। तो देखिए F1 का मान तो यहाँ पे आ गया 23, और F1 का मान आ गया 23। देखिए F1 बराबर 23, और 21 कहाँ से है, F0 का मान है 21, तो 21 लिख दिया दोस्तों। बटा में है 2 इंटू F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21, तो 21 लिख दिए। यहाँ पे माइनस F2 है, देखिए F2 का मान है 14, तो 14 यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। इसका मान है 10, तो 10 लिख दिए। देखिए यहाँ पे इंटू H है, इंटू H के यहाँ पर 10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 35 को 35 रख दिए, और फिर देखिए 23 में से 21 को घटा दिए तो 2 हो गया दोस्तों, और फिर यहाँ से दोनों 23 दोनों का 46, तो 46 दिए माइनस में, ये दोनों के जोड़ के माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का साइन होता है, तो माइनस, ये दोनों के जोड़िए तो 35 आ जाए इंटू 10, तो 10 लिख दिए दोस्तों। 35 को 35 रख दिए, ये 2 को 2, इसमें से 46 में से 35 घटाइए तो 11 इंटू 10। तब देखिए दोस्तों यहाँ से 35 को 35 रख दिया, ये दोनों को गुना करिए तो 10 को 2 से गुना करिए तो 20 बटा में 11। अब देखिए यहाँ से भीम का जोड़ किया हुआ, तो 11 को 11, 11 को 35 से भाग दीजिए, उसके बाद 11 को 1 से डिवाइड दीजिए तो 11 को 35 से गुना करिए तो 385 आ जाएगा दोस्तों। अब प्लस में है, यहाँ से 11 को 11 से डिवाइड दिया तो 1 को 20 से गुना करिए तो 20, बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़िए तो 405, बटन में 11 भाग दिया तो 36.81 आ जाएगा दोस्तों। वर्ष में आंसर ही हो गया दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल घंटा में सूचना देता है, यानी कि जीवन काल घंटा में, और बारंबारता हमारा दिया था जीवन काल घंटा में क्या दिया था, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, फिर 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। अब बारंबारता दिया था 10, 35, 52, 61, 38 और 29। उपरोक्त का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक ही खाली ज्ञात करना है, तो इसमें खाली बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों, तो हमें उतना करने की जरूरत नहीं है। तो बहुलक बराबर सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 इंटू H। तो जानवे करते हैं पीछे बताए हम, जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा इसमें देखिए कौन है, सबसे पहले बहुलक वर्ग देखिए कौन होगा दोस्तों।
तो इसमें देखिए बारंबारता में देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन है, 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, यानी कि 61 बड़ा हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग हमारा ई हो जाएगा, तो यानी कि का मान हो जाएगा 61। बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा 61 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। F0 को कुछ कहते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो इसके पहले वाला ये है तो नहीं 52 है, तो 52 हो जाएगा F0 यानी 52। F2 मतलब इसके बाद वाला, तो F2 का मान हो जाएगा 38। देखिए F2 38। H किसको बोलते हैं, H यानी वर्ग अंतराल। ये देखिए 20 का बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, 20 20 20 40 40 60 है, 60 के बाद ये 20 20 बढ़ रहा है, यानी वर्ग अंतराल हमारा 20 हो जाएगा। और देखिए L के मतलब आप जानते हैं वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि हमारा निम्न सीमा एक बहुलक वर्ग ही हो जाएगा। तो इसका निम्न सीमा 60 हमारा 60 ही निम्न सीमा, उच्च सीमा, तो निम्न सीमा 60 है, तो लिख दिए बहुलक बराबर। अब देखिए यहाँ से बहुलक बराबर फॉर्मूला तो हो गया L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान देखिए हम लोग L का मान 60 निकाले हैं, तो 60 रख दिए। F1 के जहाँ पर 61 है तो 61 रख दिया, माइनस F0 का मान 52 निकाले थे। देखिए F1 F0 का मान 52, तो 52 रख दिए यहाँ पे। और यहाँ से 2 है इंटू F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 इंटू H का मान है 20, सब लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से 60 रख दिए और फिर प्लस में इसको इस 61 में से 52 को घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। और फिर ये दोनों के गुना करिएगा, 2 को 61 से गुना करिए तो 121, माइनस 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 प्लस होता है, तो और माइनस का साइन होता है तो माइनस लिख दिए। दोनों के तो 90 इंटू 20 को 20 रख दिए, 60 को 60, 9 को 9, अभी दोनों को घटाया तो 32 आ जाएगा इंटू 20 को 20। तो देखिए इसको 8 4 से काटिए तो 8 चौका 32, इसको 4 से भी काटिए तो 5 चौका 20, तो आ जाएगा 60 के 60, दोनों को गुना करिए तो 9 5 45, 8 का 8 आ जाएगा। अभी देखिए जैसे भीम के जोड़ किया हुआ है तो 8 का 8 आ जाएगा, फिर 8 को 60 से गुना करिएगा तो 48 480 प्लस 8 को 1 से डिवाइड दिए तो 1 को से गुना करें तो 45, अभी दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 520 बटा में 8 बराबर। अभी देखिए दोनों को भाग दीजिए 65.62 घंटा, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन तीसरा की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शा है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय की भी ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दो चीज निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। देखिए निकालने के पहले देखिए इसमें दिया हुआ आंकड़ा दिया हुआ है व्यय रुपया में और परिवार की संख्या, देखिए 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। दिया है 24, इसका दिया है 40, इसका दिया हुआ 33, इसका दिया हुआ 28, इसका 30, इसका 22, इसका 16, इसका 7 दिया। तो ठीक है, हमने इसको अगर जब माध्य और बहुलक दोनों चीज बोले तो माध्य निकालने के लिए तो पहले सबसे पहले इसका आंकड़ा बनाने पड़ेगा, उसके बाद अगर डायरेक्ट बहुलक बोलता है तो बहुलक बराबर फार्मूला लगा के बना लेते, लेकिन इसमें माध्य भी बोल रहा है। तो सबसे पहले बटन बनाएंगे, यानी कि व्यय जो दिया हुआ था 1000 से 1500, 1500 से 2000 ऐसे लिख लेंगे, यानी 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 3500, 3500 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 जो दिया हुआ था लिख लिए। परिवारों की संख्या जो दिया हुआ था 24, 40, 33, 28, 30, 32, 16, 7 जो परिवारों की संख्या दिया था इसे लिख लेंगे दोस्तों। फिर देखिए 24, 40, 33, 38, 24, 40, 33, 38, 30 से 22, 16, 7, 16, 30, 22, 16, 7। उसके बाद देखिए दोस्तों इसको पूरा जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा एफ बराबर निकल जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 200 दोस्तों। और एक्स को एक्स मतलब आप जानते हैं कहाँ से निकलेगा, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो हमारा एक्स निकल जाए, यानी कि 1000 1500 जोड़िएगा तो 2500, 2500 में 2 से भाग दिया तो 1250, फिर 1500, 2000 के जोड़िएगा
उसके बाद आ जाएगा 3500, 3500 में 2 से भाग दिया तो 1750। उसी तरह ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिया तो फिर 2250, ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिया 2750, फिर 3500 के जोड़ के 2 से भाग दिया तो आ जाएगा 2250, फिर 3500 4000 के जोड़ के 2 से भाग दिया तो आ जाएगा 3750, 4000 के जोड़ के 2 से भाग दिया तो 4250, 4550 5000 के जोड़ के 2 से भाग दिया जाएगा 4750। फिर देखिए दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बराबर निकालेंगे, ये दोनों के गुना करने पड़ेगा, यानी कि 1250 को 24 से गुना करिए तो आ जाएगा सैकड़ा हजार 10,000 यानी 30,000 आ जाएगा दोस्तों। फिर 40 को 1750 से गुना करिए तो 70,000 आ जाएगा दोस्तों। कहते हैं सैकड़ा हजार 10,000 70,000 आ जाएगा दोस्तों। फिर 2250 को 33 से गुना करिए तो 74,250 आ जाएगा दोस्तों। फिर दोनों को गुना करिए तो 77,000 आ जाएगा दोस्तों। फिर 3250 को 30 से गुना करिए तो 97,500 आ जाएगा दोस्तों। 37,050 के 2 से 22 से गुना करिए तो आ जाएगा 82,500 दोस्तों। फिर 4250 को 16 से गुना करिए तो 68,000 आ जाएगा दोस्तों। 47,050 को 7 से गुना करिए तो 33,250 आ जाएगा दोस्तों। फिर सबके सिग्मा एफ एक्स बराबर ये सबके जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 5,32,500 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर जो निकाले हम लोग लिख देंगे, यानी 5,32,500 यहाँ पे 200 है सिग्मा एफ का मान, तो सिग्मा एफ का मान 200 लिख दिए तो 2 0 से 2 जो कट गया और फिर 5325 में 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 2662.5 आ जाएगा दोस्तों रुपया। हमारे ये माथे निकल गया दोस्तों। तो अब बहुलक निकालते हैं, तो बहुलक बराबर एल, जो हमारा एल क्या होता है दोस्तों, एल होता है बहुलक वर्ग के एल होता है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे बहुलक वर्ग कौन है, तो इसको देखेंगे सबसे इसमें ज़्यादा कौन है। तो देखिए 40 सबसे ज़्यादा हो गया, यानी कि बहुलक वर्ग हमारा ई हो जाएगा 40 से लेकर कि पूरा बहुलक वर्ग हो गया। तो इसमें F1 बराबर 40 हो जाएगा। देखिए F1 बराबर 40 हो गया और F2 बराबर हो जाएगा 33। तो देखिए F2 बराबर 33 हो गया और F0 किस कहते हैं, इसको ऊपर वाला संख्या नहीं 24 हो जाए। F0 मतलब 24। H हमारा निकालता है वर्ग अंतराल। इसको देखिए H मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है, 1000 में 1500 यानी 500 बढ़ा, 1500 से 2500 बढ़ा तो H बराबर 500 हो जाएगा। एल हो जाएगा और हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 1500। तो ये लिख दिए एल बराबर 1500। अब बहुलक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 इंटू एच। तो बहुलक बराबर एल बराबर हम लोग निकालते हैं 1500 और प्लस F1 हमारा 40 माइनस F2 24 साल है इंटू F1 को F1 40 लिख दिए, यहाँ से F2 बराबर 24 लिख दिए। F0 का मान 24 और माइनस F2 का मान 33 इंटू एच का मान 500। तो लिख दिए कि 1500 के 1500 रह दिए दोस्तों। ये दोनों को घटाइएगा तो आ जाएगा 16। 40 में से 24 घटाइए 16, 40 दूनी का 80 और ये दोनों के प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का साइन होता है तो माइनस कर दिए। दोनों के जोड़ के 57 इंटू 500 ऐसे लिख दिए दोस्तों। फिर ये देखिए 1500 के ऐसे ही रह दिए, 16 को ऐसे। अभी दोनों को घटाइएगा तो 23 आ जाएगा दोस्तों इंटू 500 के 500 रह दिए यहाँ पे। फिर देखिए अभी दोनों के 500 को 16 से गुना करिए तो 8000 आ जाएगा दोस्तों। और 23 को 23 रह दिए, अब 1500 के 1500 यहाँ लग दिए। अभी दोनों को भीम का जोड़ निकालिएगा तो ऐसे करके एक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। दोनों को भीम के जोड़ निकालिए 23 में 1 से भाग दीजिए 23, तो 23 को 15 से गुना करिए तो इतना आ जाएगा दोस्तों। 23 में 1 से भाग दीजिए 23 में 8000। ये दोनों को जोड़ दीजिए, इससे ऐसे करिए भाग दीजिए तो आ जाएगा 1847.826। बहुलक मासिक ब्याज हमारा आ गया 1847.826 रुपया हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो हमारा माध्य और बहुलक निकाला था तो निकल गया दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आने वाला है आपका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए दोस्तों जम के तरह इसी तरह।